बुच विल्मोर 9 महीने से ज्यादा का समय स्पेस में गुजारने के बाद पृथ्वी पर लौट आए। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंड हुआ। एस्ट्रोनॉट के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने और स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी दरवाजा बंद होने के बाद उनको स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में करीब 17 घंटे लगे। इसके बाद बोट लेकर मौजूद टीम ने हैच खोलते हुए सबको निकाला और जरूरी मेडिकल जांच की। सुनीता और बुच के क्राफ्ट के लैंड होने के बाद बोट से उनको निकालने का वीडियो सामने आया। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर फ्लोरिडा के तरहासी में स्पेस एक्स क्रू 9 के सफल स्प्लैश डाउन के बाद धरती पर वापस आए। यहां उनको रेस्क्यू करने के लिए कर्मी बोट पर सवार थे। सुनीता और दूसरे एस्ट्रोनॉट को समुद्र में तैरते कैप्सूल से रिकवरी पोत मेगन पर चढ़ाया गया। टीम ने स्पेस एक्स ड्रैगन क्राफ्ट का हैच खोला, चालक दल को एक एक करके कैप्सूल से बाहर निकाला। अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आए ड्रैगन कैप्सूल ने पैराशूट के साथ समुद्र में लैंडिंग की। कैप्सूल के समुद्र में उतरने के करीब 10 मिनट तक सिक्योरिटी चेक हुआ। कैप्सूल को कुछ समय के बाद ही खोला जाता है। दरअसल अंदर और बाहर का तापमान जब तक बैलेंस नहीं होता यानी एक लेवल पर नहीं आता तब तक जो कैप्सूल का हैच है उसे खोला नहीं जाता। कैप्सूल के समंदर में उतरने के बाद भी उसके तापमान के सामान्य होने का इंतजार किया जाता है। ऐसे में कैप्सूल के उतरने के कुछ मिनट तक बोट उसके इर्द गिर्द रही और फिर जाकर यात्रियों को बाहर निकाला गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग बीते साल जून में नासा के क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। ये मिशन बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए था। यह मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते वापसी टलती रही। ऐसे में 8 दिन का यह मिशन 9 महीने से ज्यादा वक्त पर खत्म हुआ। सुनीता विलियम्स की वापसी के बाद नासा ने कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और सभी अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर बीते साल 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर के क्रू कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। वैसे उनका मिशन केवल 1 सप्ताह का था, लेकिन स्पेस स्टेशन में तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से नासा को स्टार लाइनर को खाली करके अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में शिफ्ट करना पड़ा था। तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी इस साल फरवरी तक के लिए टाल दी गई थी। वापसी के दौरान सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्सांद्र गोरबुनोव भी वापस लौटे हैं। वो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से धरती पर लौटे। अंतरिक्ष से लौटने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है जिसे हर अंतरिक्ष यात्री को पालन करना होता है। इसकी वजह यह है कि स्पेस से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री तुरंत चल नहीं पाते, उनके शरीर में कई तरीके के बदलाव होते हैं। ऐसे में नासा इसको लेकर सख्त सुरक्षा प्रक्रियाएं अपनाता है। 9 महीने से ज्यादा का समय स्पेस में गुजारने के बाद पृथ्वी पर लौट आए। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंड हुआ। एस्ट्रोनॉट के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने और स्पेसक्राफ्ट का हैच यानी दरवाजा बंद होने के बाद उनको स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में करीब 17 घंटे लगे। इसके बाद बोट लेकर मौजूद टीम ने हैच खोलते हुए सबको निकाला और जरूरी मेडिकल जांच की। सुनीता और बुच के क्राफ्ट के लैंड होने के बाद बोट से उनको निकालने का वीडियो सामने आया। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर फ्लोरिडा के तरहासी में स्पेस एक्स क्रू 9 के सफल स्प्लैश डाउन के बाद धरती पर वापस आए। यहां उनको रेस्क्यू करने के लिए कर्मी बोट पर सवार थे। सुनीता और दूसरे एस्ट्रोनॉट को समुद्र में तैरते कैप्सूल से रिकवरी पोत मेगन पर चढ़ाया गया। टीम ने स्पेस एक्स ड्रैगन क्राफ्ट का हैच खोला, चालक दल को एक एक करके कैप्सूल से बाहर निकाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।